न्यूज़ ट्रैक में फिर से एक बार आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम बाखैरियत और आफियत से होंगे। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 यानी वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ अपनी राय देने का सिलसिला अभी भी जारी है, यानी इसमें 2 दिन की तौसीक की गई है। वक्फ तरमीमी बिल के लिए जो आपकी राय मांगी गई थी उसकी तारीख 13 सितंबर थी, लेकिन अब इस तारीख को बढ़ाकर 15 सितंबर यानी आज रात 12 बजे तक अब इसमें आपको अपनी राय इस तरमीमी बिल के खिलाफ भेजना था और ईमेल के जरिए अब तक तकरीबन 4 करोड़ लोगों ने अपनी राय भेज चुके हैं, जिसकी वजह से बीजेपी अब सेटबैक पे चली गई है। लेकिन खुशी की बात यह है कि जिन अफराद ने अभी तक अपनी राय QR कोड के जरिए नहीं भेजे हैं उनके लिए 2 दिन की तौसीक की गई है। इस तरमीमी 2024 की मुखालिफत की राय भेजने की आखिरी तारीख 13 सितंबर को थी, लेकिन अब इसमें 2 दिन की तौसीक की गई है और आज यानी 15 सितंबर रात के 12 बजे तक QR कोड को स्कैन करके आप अपनी राय भेज सकते हैं। और इस 2 दिन की तौसीक की इतला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से दी गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मजदी ने अपने बयान में कहा है कि तमाम हजरात इस बात से वाकिफ हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के सिलसिले में जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो आपकी राय मांगी थी, और हमें बताते हुए बेइंतहा मसरत होती है कि 4 करोड़ से ज्यादा अफराद ने अपनी राय QR कोड को स्कैन करके अपनी राय भेजी है। लेकिन दूसरी खुशी की बात यह है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में 2 दिन की तौसीक की गई है और आज 15 सितंबर यानी इतवार के रात के 12 बजे तक अपनी राय QR कोड को स्कैन करके भेज सकते हैं। उन्होंने अपने बयान को मजीद जारी रखते हुए ये भी कहा कि ये 4 करोड़ की राय की वजह से बीजेपी बैक पे फुट आ गई है और उन्होंने फिर से एक नया प्लान बनाया जिसमें अपने तमाम अरकान पार्लियामेंट को इस बात की हिदायत की गई है और उन्हें एक टारगेट भी दिया गया है कि हर एक बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1,000 की राय वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की हिमायत में भेजे। फिर से एक बार हम इस बात की गुजारिश करते हैं कि जो हजरत अभी तक अपनी वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के लिए अपनी राय नहीं भेजी तो आज भी वक्त है, यानी 15 सितंबर इतवार के रात तक आप अपनी राय QR कोड के जरिए स्कैन करके आप भेज सकते हैं और बीजेपी को अपने इस मकसद में नाकाम बना सकते हैं। लेकिन हम तमाम मिलकर फिर से एक बार एकजुट होकर इस बात पे आप लब्बैक करके अपनी राय आज और इसी वक्त भेजने की कोशिश करें तो हम तमाम आपके शुक्रगुजार होंगे। वक्फ अमेंडमेंट बिल या वक्फ तरमीमी बिल 2024 से मुतालिक एक तरफ मोदी हुकूमत बैकफुट पर पहुंच गई है तो दूसरी तरफ अभी भी इसके लिए बीजेपी की तरफ से कोशिशें जारी हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी JPC को राय देने का सिलसिला जारी है। पहले यह तारीख 13 सितंबर थी, लेकिन अब यह तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है। एक तरफ मुस्लिम तंजीमें और सियासी पार्टियों ने इस बिल की मुखालिफत की तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के बैनर तले मुख्तलिफ तंजीमों ने मुहिम चलाकर तकरीबन 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ईमेल भेजकर इसकी मुखालिफत दर्ज कराई है। इस सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम मुजद्ददी ने एक वीडियो बयान जारी करके मुख्तलिफ तंजीमों, इदारों, मदारिस और आम लोगों का शुक्रिया अदा किया है और उन लोगों से इन 2 दिनों में ईमेल करने की भी अपील की है जिन लोगों ने अभी तक अपना एतराज दर्ज नहीं कराया है। कुछ तंजीमें ऐसी हैं जो हुकूमत के करीब हैं या रहना चाहती हैं, उन्होंने इस बिल की हिमायत की है। ताहम बीजेपी भी इसमें किसी से पीछे नहीं रहना चाहती है और उसने लोगों को बेदार करने के लिए बेदारी मुहिम चलाने का ऐलान किया है। बीजेपी ने अपने अरकान पार्लियामेंट को टारगेट दिया है कि वो लोगों को इस बिल के फायदे के बारे में बताएं और साथ ही 3 लाख से ज्यादा लोगों से ईमेल कराने का हत्फ दिया है। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने पार्टी के सभी अरकान पार्लियामेंट के साथ ऑनलाइन मीटिंग करके उन्हें हिदायत दी है। मरकज में बरसरे इक़्तिदार बीजेपी ने बेदारी मुहिम से मुतालिक अपने अपने लोकसभा और राज्यसभा अरकान पार्लियामेंट को यह हत्फ दिया है। पार्टी ने अपने अरकान पार्लियामेंट को आम लोगों में इस बिल की खूबी बताते हुए वक्फ तरमीमी बिल की हिमायत में JPC को ईमेल करने का टारगेट दिया है। आपको बता दें कि मोदी हुकूमत की तरफ से यह बिल लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन सियासी पार्टियों की मुखालिफत के बाद इसे JPC यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया, जिसकी सदारत की जिम्मेदारी यूपी के डुमरियागंज से रुकने पार्लियामेंट
जगदम्बिका पाल को सौंपी गई है। इस कमेटी में मुख्तलिफ पार्टियों के कुल 31 मेंबरान हैं। बहरहाल जेपीसी ने लोगों से राय तलब की है और बड़े पैमाने पर इसकी मुखालफत में राय दी गई है। बीजेपी की तरफ से अपने हर अराकीन पार्लियामेंट को बिल की हिमायत में 1,000 ईमेल कराने का हदफ दिया गया है। इस तरह से लोकसभा में बीजेपी के 240 मेंबरान हैं, जबकि राज्यसभा में 96 मेंबरान हैं। इस तरह अगर बीजेपी अराकीन पार्लियामेंट को जेपीसी के मेल आईडी पर बिल की हिमायत में 3,36,000 से ज्यादा ईमेल कराने का हदफ दिया गया है। अब यह फैसला आवाम को करना है कि मुसलमानों से मुताल्लिक वक्फ तरमीमी बिल की हिमायत करनी है या इसकी मुखालफत करनी है, और हुकूमत की मंशा क्या है, मिल्ली तंजीमें क्या चाहती हैं, और मुसलमानों को वक्फ जायदादों से क्या फायदा होगा, इसका क्या नुकसान हो सकता है, हुकूमत इसमें क्या इस्लाह करना चाहती है, यह फैसला आप खुद कीजिए। और आपकी राय बीजेपी के तमाम मकासद को नाकाम बना सकती है। न्यूज ट्रैक में खबरों का सिलसिला जारी है। हमारा न्यूज ट्रैक आपको पसंद आ रहा होगा, आप इसे बराए करम शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज।